हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन का चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेट 2। इसमें हम आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के अगले 40 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह से, ताकि आप नीट अच्छे मार्क्स से क्लियर करके अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही MBBS कॉलेज में अच्छे से अच्छे रैंक से एडमिशन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 41 से। DNA replications occur option A before mitosis and meiosis, option B only before mitosis, option C only before meiosis, या फिर ऑप्शन D during chromosomal condensation in G2 phase। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन B before mitosis and meiosis। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following phase of the cell cycle is not a part of interphase, option A S phase, option B G1 G2, ऑप्शन C G0, या फिर ऑप्शन D M। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन D M phase। क्वेश्चन नंबर 43, नॉन डिवाइडिंग सेल्स किल लाइक हार्ट सेल न्यूरॉन आर इन डैश फेज, ऑप्शन ए G1, ऑप्शन बी G2, ऑप्शन सी G4, या फिर ऑप्शन डी G0। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी G0। क्वेश्चन नंबर 44, सेल्स दैट डू नॉट फर्दर डिवाइड एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड, ऑप्शन ए G1 स्टेज, ऑप्शन बी G2 स्टेज, ऑप्शन सी G4 स्टेज, या फिर ऑप्शन डी G0 स्टेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी G0 फेज। क्वेश्चन नंबर 45, द माइलस्टोन दैट डिफाइंस मेटाफेज इज व्हेन द क्रोमोसोम्स डैश, ऑप्शन ए सेपरेट, ऑप्शन बी कम टुगेदर, ऑप्शन सी एट अपोजिट पोल्स, या फिर ऑप्शन डी लाइन्स अप। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइन अप। क्वेश्चन नंबर 46, ह्यूमन मेल्स हैव डैश डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46, या फिर ऑप्शन डी 48। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉन्सिपिगस एट डैश, ऑप्शन ए जाइगोटीन, ऑप्शन बी पेकाइटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, या फिर ऑप्शन डी लेप्टोटीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेकाइटीन। क्वेश्चन नंबर 48, in plant cells cytokinesis is accomplished by the formation of A and dash, option A ester, option B equatorial plate, option C cell plate, या फिर ऑप्शन D membrane furrow। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन C cell plate। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, the best stage to absorb shape, size and number of chromosomes is, option A मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी इंटरफेज, या फिर ऑप्शन डी प्रोफेज और टेलोफेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 50, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज इन डैश, ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू मदर सेल्स, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग सेल्युलर मास, ऑप्शन सी इंट्रोड्यूसिंग द क्रोमोसोम दैट इज 2n to n, या फिर ऑप्शन डी स्विफ्ट डिवीजन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू मदर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, mitosis is important for skin, gut and blood cells because, option A it allows the animal to grow faster, option B all cells must divide, option C old and work out cells are regularly replaced, option D it helps in the cells to overcome the effect of UV rays। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C ओल्ड एंड वर्क आउट सेल्स आर रेगुलरली रिप्लेस्ड। जो हमारी बॉडी के, मैंने आपको बोला था ना, बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो रेगुलरली हमारी बॉडी शेड करती रहती है, वो सारे सेल्स होते हैं जो बुढ़े हो जाते हैं, जैसे कि 24 आवर में हमारी बॉडी सेल शेड करती है। तो ये सारे सेल्स रेगुलरली रिप्लेस होते हैं नए सेल्स के साथ, नए सेल्स बनते जाते हैं और जो पुराने सेल्स है वो शेड होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द फॉर्म 16 सेल टू फॉर्म 16 सेल्स हाउ मेनी टाइम अ रूट सेल मस्ट डिवाइड, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, या फिर ऑप्शन डी 12। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अब 16 सेल्स है और उन सबको डिवाइड होना है। एक सेल एक बार डिवाइड होगी तो 2 बन जाएगी, वैसे करते करते एक सेल 15 बार डिवाइड होगी तो टोटल सेल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 53,
The recombination is caused by dash. Option A crossing over alone, option B crossing over independent assortment, option C independent assortment only, option D चिस्मा फॉर्मेशन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट डैश। ऑप्शन ए पेकाइटीन, ऑप्शन बी लिप्टोटीन, ऑप्शन सी जाइगोटीन या फिर ऑप्शन डी डिप्लोटीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेकाइटीन। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब हमारे बॉडी के जो बाकी सारे सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स को छोड़कर उन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पिंडल फाइबर्स, ऑप्शन बी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी क्रोमोसोम मूवमेंट या फिर ऑप्शन डी सिनेप्सिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 56 ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन डैश। ऑप्शन ए G2 फेज, ऑप्शन बी M फेज, ऑप्शन सी S फेज या फिर ऑप्शन डी G1 फेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी S फेज। क्वेश्चन नंबर 57 ड्यूरिंग सेल डिवीजन द प्रोसेस दैट कॉजेज फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोइंसिडेंस, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी नॉन डिसजंक्शन या फिर ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंटेशन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉन डिसजंक्शन। Question number 58 nuclear membrane is formed around the group of daughter's chromosome during the telophase by dash। option A endoplasmic reticulum, option B lysosome, option C Golgi apparatus या फिर option D microtubules microbodies। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसके हैं ऑप्शन ए Ca++ यानी कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम Mg, ऑप्शन डी स्ट्यूबुलिन और ऑप्शन डी कॉल्सिकाइन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कॉल्सिकाइन। क्वेश्चन नंबर 60 व्हेन डज रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर। ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी लेट प्रोफेज या फिर ऑप्शन डी लेट टेलोफेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 61 progression of cell cycle is regulated by the concentration of which type of molecule। option A centrosome, option B cyclin dependent kinases, option C cyclins या फिर option D microtubules। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन B cyclin dependent kinases। क्वेश्चन नंबर 62 which of the following term is not related to mitosis। option A is gametes, option B chromosomes, option C DNA replication, option D सोमैटिक सेल्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैमेट्स, क्योंकि जो गैमेट्स में होता है उसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस होने के बाद माइटोसिस भी होता है, लेकिन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गैमेट्स के लिए मियोसिस होता है, माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 63 स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू डैश। ऑप्शन ए टेलोमर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन बी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम या फिर ऑप्शन डी काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 64 एट विच सेल साइकिल चेक पॉइंट इज द सेल साइकिल हाफ इफ द सेल्स डीएनए इज डैमेज। ऑप्शन ए G1S, ऑप्शन बी SG2, ऑप्शन सी G2M या फिर ऑप्शन डी G0 G1। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए G1S। क्वेश्चन नंबर 65 हाउ मेनी चेक पॉइंट्स आर देयर इन अ सेल साइकिल। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 66 ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ द सेल साइकिल डू द पेयर्ड सेंट्रियोल्स कम सेंट्रोमियर्स। ऑप्शन ए बिकम सेंट्रोमियर्स, ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज या फिर ऑप्शन डी टेलोफेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 67 meiosis allows species to increase the genetic variation within the gene pool by option A making exact copy of each parent cell, option B using a diploid cell to make two haploid cells, option C causing internal fertilization या फिर ऑप्शन डी generation new cells to repair injury। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी using a diploid cell to make two haploid cells। Question number 68 if a meristem cell is placed in a medium containing active thymidine radioactivity will be first observed in dash। option A euchromatin, option B heterochromatin, option C both simultaneously या फिर ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 70, cellular structure which disappear during late prophase and reappear during telophase are option A, mitochondria and spindle fibers, option B, plasma membrane, option C, nuclear membrane and nucleolus, या फिर ऑप्शन डी, प्लास्टिड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रैगमोप्लास्ट और फ्रैगमोसोम्स vesicles of GB यानी Golgi bodies are the presence of option A cell plate, option B chloroplast, option C chromoplast, या फिर ऑप्शन डी प्रोटोप्लास्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल प्लेट। लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, द माइलस्टोन दैट डिफाइंस एनाफेज इज व्हेन द क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिड्स डैश, ऑप्शन ए सेपरेट, ऑप्शन बी आर एट द अपोजिट पोल्स, या फिर ऑप्शन सी लाइन अप, या फिर ऑप्शन डी क्रॉस ओवर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन लिवर सेल्स, ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी इंटरफेज, या फिर ऑप्शन डी टेलोफेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरफेज। आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि पूरे मियोसिस और माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज होता है, चाहे वो ह्यूमन लिवर सेल में हो, ह्यूमन ब्लड सेल में हो, कहीं पे भी हो। ओके, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कहीं से भी उठाकर ऐसे पूछता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंटरफेज बड़ा, सबसे बड़ा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है ह्यूमन मतलब सेल साइकिल के लिए, ठीक है, कहीं भी हो वो। क्वेश्चन नंबर 73, रिस्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज परफॉर्म्ड इन डैश, ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी S फेज, या फिर ऑप्शन डी M फेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, M फेज। क्वेश्चन नंबर 74, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑन न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द डैश, ऑप्शन ए अर्ली प्रोफेज, ऑप्शन बी स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन सी एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, या फिर ऑप्शन डी एंड ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 75, segregation of Mendelian factor that is AA occurs during dash, option A diplotin, option B anaphase 1, option C zygotin, option D anaphase 2। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, anaphase 1। क्वेश्चन नंबर 76, synaptonomal complex is visible from option A liptotin through diplotin, option B pectine through diplotin, option C zygotin through pectine, या फिर ऑप्शन डी डिप्लोटिन थ्रू मेटाफेज। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, zygotin through pectine। Question number 77, during a cell cycle the transition from G1 to S phase and from G2 to M phase require the activation of which of the following, option A nuclear enzyme inducer enzyme, option B ATP, option C cyclin, या फिर ऑप्शन डी cyclin CDK complex। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, cyclin CDK complex। Question number 78, a eukaryotic cell that receive a go ahead signal to the G1 checkpoint of the cell cycle will, option A complete the cell cycle and divide, option B move directly into the M phase, option C move directly into the G2 phase, या फिर ऑप्शन डी enter to resting stage। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, complete the cell cycle and divide। Next, question number 79, the cell cycle is regulated by checkpoint during the dash phases, option A G1 S and G2, option B G1 S and C, option C G1 G2 and M, और ऑप्शन डी G1 S and M। आप मैंने आपसे से क्वेश्चन पूछी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको S का फुल फॉर्म और M का फुल फॉर्म पूछी थी। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज, ऑप्शन ए डाइकाइनेसिस, ऑप्शन बी डिप्लोटिन, ऑप्शन सी पिकाइटिन, या फिर ऑप्शन डी जाइगोटिन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिप्लोटिन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। इसके साथ हमारा यहाँ का लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये सारी चीज़ें बताइए, ताकि वो लोग भी पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और अपने नीट के लिए परफेक्ट बेस्ट MBBS कॉलेज के लिए मार्क्स पक्के कर लें। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करके हमारे चैनल सब पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट की लिंक दूंगी जिसमें आपको सारे लेक्चर्स के PDF नोट अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी देखिए। थैंक यू गाइज़।